न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जश्न के लिए मथुरा शहर सजाया गया। 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। देश भर में जन्माष्टमी के पहले दिन सेलिब्रेशन हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा शहर को सजाया गया है। वहीं देश के अन्य कृष्ण मंदिरों में भी कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारी की गई है। इस साल जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर दोनों दिन मनेगी। ज्योतिषियों का मत है कि कृष्ण जन्मोत्सव 6 की रात ही मनाना चाहिए, क्योंकि इसी रात में तिथि नक्षत्र का वो ही संयोग बन रहा है जैसा द्वापर युग में बना था। वहीं द्वारका, वृंदावन और मथुरा सहित बड़े कृष्ण मंदिरों में वैष्णव संप्रदाय के मुताबिक 7 तारीख को ये पर्व मनेगा। 7 और 8 की दरमियानी रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान कृष्ण का 5250वां जन्म पर्व है। बनारस में जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी। हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के डीन प्रोफेसर गिरीश शंकर शास्त्री का कहना है कि व्रत और पर्वों की तारीख तय करने के लिए हिंदू धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु नाम के ग्रंथों की मदद ली जाती है। इन दोनों ही ग्रंथों में जन्माष्टमी के लिए कहा गया है कि जब आधी रात में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र हो तब कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। 6 से 7 सितंबर की रात में कृष्ण जन्म पर्व मनाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू पंचांग की तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नहीं होती। अक्सर तिथियां दोपहर या शाम से शुरू होकर अगले दिन तक होती है। जिस तिथि में दिन भर व्रत के बाद पूजन का महत्व होता है वे ज्यादातर उदया तिथि में मनाई जाती है। जिन तिथियों में रात की पूजा का महत्व ज्यादा होता है उनमें उदया तिथि का महत्व नहीं देखा जाता। जैसे दीपावली में अगर अमावस्या एक दिन पहले ही शुरू हो गई हो तो अगले दिन उदया तिथि की अमावस्या की बजाय एक दिन पहले की अमावस्या पर रात में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी के 4 मंजिला होटल में लगी भीषण आग। लिफ्ट और जीने से लोग नीचे भागे। लॉन में खड़े लोगों ने बाउंड्री से कूदकर बचाई जान। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में हरिविलास होटल में मंगलवार रात 10 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। 4 मंजिला होटल की ऊपरी मंजिल में लगी आग ने चंद मिनट पहले विकराल रूप ले लिया। इसके तुरंत बाद आग नीचे की दोनों मंजिलों में भी फैल गई। आग लगते ही होटल में सायरन बजने लगा और हड़कंप मच गया। आनन फानन लिफ्ट और जीने से लोग नीचे की ओर भागने लगे। मैनेजर ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी और आग बुझाने में जुट गए। जानकारी पाकर लक्सा पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात 12 बजे आग पर काबू पाया। श्रीनगर कॉलोनी में श्रीनगर पार्क के पीछे विजय मोदी ने पिछले दिनों नया होटल बनवाया था। इस होटल में 4 मंजिल में 27 कमरे बनाए थे, जबकि नीचे के फ्लोर पर कपड़े की दुकान है। होटल में मंगलवार रात 10 बजे अचानक सबसे ऊपर के फ्लोर में आग लग गई। होटल में आग लगते ही हड़कंप मच गया। बिजली के तार और पर्दे के बीच आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें ऊपरी तल से नीचे की ओर बढ़ने लगी। चंद मिनटों में पूरा होटल आग के चपेट में आ गया। आग से होटल में चीख पुकार मच गई। कोई सीढ़ियों से उतरा तो कोई कमरे से बाहर भागा। बाहर के लॉन में खड़े लोग बाउंड्री वॉल फांदकर भागे। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने भी भीड़ जुटा ली। होटल के मैनेजर और कर्मचारी कमरों से लोगों को निकालकर बाहर सुरक्षित करने में जुट गए। दुकानदारों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। इसके बाद मैनेजर ने भी पुलिस को आग लगने की सूचना दी। आनन फानन फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। रुक करते हैं एक और खबर का। नीमच में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर हुआ पथराव।
वाहनों में की तोड़फोड़, चीता प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं ग्रामीणों ने किया हमला। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच में मंगलवार 5 सितंबर को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर यात्रा को घेर लिया। करीब 100 से 150 लोग यात्रा के सामने आ गए। भाजपा नेताओं ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश भी की, तभी अचानक यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर जमा कर रखे थे। इस हमले में यात्रा में शामिल वाहनों के कांच फूट गए हैं। घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर रामपुरा क्षेत्र के रावली कुड़ी गांव में हुई है। यात्रा पर हमले की वजह चीता प्रोजेक्ट को लेकर विरोध भी बताया जा रहा है। दरअसल वन विभाग प्रोजेक्ट के तहत जंगल में फेंसिंग कर रहा है, जिससे ग्रामीणों के पशुओं को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर ग्रामीण भड़क गए। यात्रा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, बंसीलाल गुर्जर और मनासा विधायक माधव मारू भी यात्रा के साथ थे। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने ये हमला कराया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हमारी यात्रा आगे बढ़ ही रही थी। मनसा और रामपुरा में यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। रामपुरा के आगे रावली कुड़ी गांव के कुछ लोगों ने पशुओं को जाने नहीं देने को लेकर फॉरेस्ट के लोगों को शिकायत की। हमने उन्हें समस्या हल करने का भरोसा दिया और आगे बढ़ गए। तभी 15 से 20 लोगों ने जय कमलनाथ के नारे लगाते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। पुलिस उन्हें रोकती तब तक कई वाहनों के कांच फूट गए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस के अपराधियों और गुंडों ने यात्रा पर पथराव किया है। वीडी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से कांग्रेस घबरा गई है। प्लानिंग के साथ पेड़ों के पीछे छिपकर यात्रा पर हमला किया जा रहा है। वीडी शर्मा ने कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे गुंडे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यजनक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। यह गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। जिन पर आशीर्वाद यात्रा पर पथराव की घटना हुई है, उसे सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीमच से हरी झंडी देकर रवाना किया था। यात्रा ने नीमच के बाद जावद और फिर मनसा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये यात्रा अब गांधी सागर के रास्ते मंदसौर जिले में प्रवेश कर गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।